हम समाजवादियों की सबसे बड़ी जीत हुई है जी। हम लोगों के आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी की बहुत पुरानी मांग थी और महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराने का काम किया। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। पहलगाम हमले के बाद लगातार पूरे मुल्क भर में आक्रोश है। इसी क्रम में जो है केंद्र सरकार की एक बड़ी घोषणा सामने आ गई है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार अब पूरे देश में जाति गणना जो है कराना चाह रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर थी और लगातार विपक्ष इस मामले को उठा रही थी कि पूरे मुल्क में जातीय गणना कराई जाए, जिससे जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिल सके। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सहकारिता विधायक मोहम्मद इस्माइल मंसूरी जी। क्या कहेंगे, केंद्र जो है बड़ा फैसला आ गया सामने, जातीय गणना कराई। ये हम समाजवादियों की सबसे बड़ी जीत हुई है जी। हम लोगों के आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी की बहुत पुरानी मांग थी। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस मुद्दे पर संघर्ष किए और आपने देखा होगा कि पूरी पार्टी के द्वारा बिहार सदन से प्रस्ताव लेकर के ये लोग गए थे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय इनकार कर दिए थे और महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराने का काम किया। और जब जनगणना हुई तो संख्या बल का पता चला, बीमारी का पता चला और बीमारी का पता चला तो उसी के इलाज के लिए 50% से बढ़ा करके 65% आरक्षण, यानी 15% आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का बढ़ाया गया था, तीनों मिला करके। और फिर भाजपा की सरकार आई और उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि हम लोगों के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष और तेजस्वी जी के संघर्ष ने आज भाजपा को भी मजबूर कर दिया और पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना करने पर मजबूर कर दिया। जी। चुनावी वर्ष है 2025 में जो है चुनाव भी होना है। इस बीच में फैसला हो गया है कि पूरी गणना हो रहा है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? बिहार के लोग समझ चुके हैं जी कि ये हमारी जीत है। किसकी मांग थी? हमारी मांग थी, हमारी संघर्ष थी। तो लोग समझ गए कि किनके संघर्ष के बदौलत आज लोगों ने निर्णय लिया है। इसलिए अब हम आप और काफी मजबूत हो गए हैं। लोगों को हमारे संघर्ष पर भरोसा हो गया है कि ये सदन और सड़क पर संघर्ष हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संघर्षों का नतीजा है कि जो इतनी बड़ी जीत मिली है। इसलिए बिहार के लोगों में और ज्यादा जो है विश्वास हम लोग के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति बढ़ा है। जी। तो आप धन्यवाद कहेंगे गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को? हम तो धन्यवाद करेंगे अपने नेता को कि आपने इस तरह का संघर्ष किया और आपकी इतनी पुरजोर वकालत करने का काम किया। और हम लोग कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी लगातार देश में घूम करके बोल रहे थे जी कि जातीय आधारित जनगणना किया जाए। तो विपक्ष इसके धन्यवाद के पात्र है कि इन लोगों को मजबूरन जो है यह निर्णय लेना पड़ा है। जी। चुनाव के वक्त ही इतना जो है निर्णय लिया गया है। तो चुनाव के वक्त ही बहुत निर्णय होते हैं। जी, भरोसा है। अब तो नहीं, अब तो देश की जनता भी समझने लगी है, जानने लगी है कि चुनाव के वक्त पर कुछ लोग कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे कैसे मामला होता है। एक बहुत बात कहने की नहीं है। अब देश की जनता भी समझने बुझने लगी है। तब न 400 पार का नारा देने वाले लोग 200 पर आके अटक गए। और वही हाल बिहार विधानसभा में इन लोगों का डर है। 225 का नारा दे रहे हैं। ये लोग भय में व्याप्त है। इन लोगों का इस बार जो है बदलाव की बिहार चल रही है। किसान, आम, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, ये तमाम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों की सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेरोजगारी वही पर रह गया है, पलायन का वही हिसाब है, गरीबी का वही हिसाब है, कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए गए हैं। इन तमाम मुद्दों को बिहार के लोगों ने समझ लिया है। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आधुनिक युग के युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर इसलिए विश्वास बढ़ा है कि जब महागठबंधन की सरकार आती है तो आईटी पॉलिसी बनता है। महागठबंधन की सरकार होती है तो खेल पॉलिसी बनता है, टूरिज्म पॉलिसी बनता है। ये तीनों विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास में था।
और तीनों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा विभाग में लाखों की बहाली हुई, ये निर्णय हमारी पार्टी के था। तो लोग यह महसूस कर रहे हैं, हमारे बेरोजगार लोग भी महसूस कर रहे हैं, और जिनको नौकरी मिला है वो भी महसूस कर रहे हैं। यह तमाम चीजों की देन अगर कोई है तो युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। विपक्ष लगातार मांग कर रही थी कि जाति गणना को लेकर, अब सरकार ने घोषणा कर दिया है। क्या लगता है कि किस तरीके से जो है जाति गणना करा पाइएगा, पूरा जो है पूरे मुल्क में सही तरीके से जो है लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं? एकदम, अब तो निर्णय लिए हैं तो वे लोग करावे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी मुकम्मल कराए, ताकि गैर बराबरी खत्म हो, समाज में एकरूपता आ जाए और पिछले पंक्ति के लोग भी सबल हो जाए, तभी ना हमारा समाज और देश मजबूत होगा। जी, अति पिछड़ा सम्मेलन भी हो रहा है 3 तारीख को, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर? अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा है हमारे यहाँ पटना आवास पर, टेंट टूट लग रहा है। जी, तमाम यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के तमाम अति पिछड़ा समाज के लोग जाएंगे, वहाँ खाना का व्यवस्था है, और यहाँ से भी मुजफ्फरपुर जिला से लगभग 10,000 लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, तमाम लोग जा रहे हैं। और हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के उद्घाटन करेंगे और उनकी ओजस्वी भाषण को सुनने का काम। सम्मेलन में काफी लोग शामिल होंगे अति पिछड़ा, लेकिन क्या चुनावी जो माहौल है, चुनाव के वक्त क्या सब लोग शामिल हो पाएंगे, कितने हो पाएंगे इस वक्त? नहीं, सब लोग एकजुट है। जी, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ही जो है सो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो है समय लेने का काम किया है। लोगों में एकदम अभिलाषा है, आशा है, उनके प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ा है, क्योंकि बिहार में दूसरा कोई एक चेहरा नहीं है जो बिहार के गद्दी को संभाल सके। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उनके आड़ में बहुत सारे काम गलत हो रहे हैं। ये आम जनता को अब समझ में आने वाला है। अति पिछड़ा समाज भी समझ चुका है कि हमारी भागीदारी खत्म की जा रही है, हमारी हिस्सेदारी खत्म की जा रही है, हमारी आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसलिए उनकी भरोसा अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर बढ़ा है। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सहकारिता विधायक मोहम्मद इस्माइल मंसूरी जी से, जिन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष इसको लेकर मांग कर रही थी जाति गणना को लेकर, लेकिन अब सरकार जो है इस चीज के लिए राजी हो गई है और सरकार पूरे मुल्क में जो है जाति गणना कर रही है, जिससे काफी खुशी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर कहा है कि यह विपक्ष की जीत हुई है और विपक्ष लगातार इस चीज की मांग करती रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से कई बातें हैं जो धराशायी पर नहीं उतर पाई है, तो क्या ये जाति गणना भी पूरी तरह से जो है सफल रहेगी। और बता दें कि 3 तारीख को जो है पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं और क्या ये जो सम्मेलन है जिस तरीके से लाखों की भीड़ जुटेगी, तो क्या यह भीड़ जो है चुनाव वर्ष तक साथ रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह खबर देखने के लिए बने हमारे साथ। फिलहाल धन्यवाद।